नमस्कार मित्रों आकार कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने और वास्तविकता में क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, यदि बनते हैं तो क्या अच्छा व्यवसाय है, ये स्टेबल है या कुछ समय करके छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्या इसके अंदर आती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हम ये MRF सेंटर बना रहे हैं, अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र। तो ये मध्य प्रदेश शासन की हर ULB में आजकल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र दे रही है सरकार। तो लगभग ये 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और ये बिलो भी जाते हैं काम। तो इसके अंदर हमने एक प्रोसेसिंग शेड बनाना है जिसके कॉलम्स आप देख रहे हैं ये, और ये सारे वाइंडरोज है जिसके ऊपर कचरा आके डलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा, उसका सेपरेट किया जाएगा। जैसे जैसे जिस प्रकार का कचरा है, यदि गीला कचरा है तो उसके लिए अलग कंपोस्टिंग पिट बनी है, और अगर सूखा कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट है, तो उसको क्या प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग के अंदर ये शेड आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मित्रों, यदि आप लोग कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवा के और कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में आना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं वहाँ से PWD का आपने लाइसेंस बनवाना होगा। लगभग आपको वो 30 से 35-40 हज़ार रुपये के आसपास में लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद लाइसेंस बनाना ही सब कुछ नहीं होता। उसके बाद में आपने टेंडर डालना है, आपको टेंडर की कैलकुलेशंस आनी चाहिए, क्या प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी अनिवार्य रूप से आपको ध्यान में होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप इनिशियल स्टेज पे यदि एक्सपेंसेस करेंगे इक्विपमेंट्स पे, और आप इनके जितनी भी मशीनरीज होती है, जैसे मिक्सर वगैरह इनिशियल में आपको चाहिए होता है, तो आप इन पे इन्वेस्टमेंट के बजाय आप लोग किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ये काम देंगे जिसके पास ये ऑलरेडी है, या वो पर ये रेंट पे या कैसे भी करके अपना काम करता है, तो ज़्यादा बेनिफिट उसमें रहेगा कि आप लोग उसको लेबर रेट में काम दे दिए, कुछ भी अपना एक मार्जिन रख के, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा ये है कि क्वालिटी में आजकल कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं 8 सरिये 16 के दिए हैं, तो यहाँ पे आपको हर कॉलम में 8 सरिये 16 के ही दिखेंगे। स्टीरअप्स आपको 8 mm की ही दिखेगी। तो इन सब में आप कुछ भी नहीं कर सकते, स्टील और इनके साथ में बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसा सोचिए कि आप धूल डाल लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे भी क्वालिटी कंट्रोल होता है, सब कुछ होता है। तो अब हमने क्या ध्यान में रख के टेंडर लेना चाहिए, तो मुख्यतः आप लोगों ने देखना है कि टेंडर किस प्रकार का है, कंक्रीट का है या बिल्डिंग वर्क का है। बिल्डिंग वर्क का है तो आप लोगों ने अत्यधिक बिलो नहीं जाना। कंक्रीट में आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से, कितना हर जगह अलग अलग परसेंटेज ऑफ बिलो जाता है। तो बिलो में मैं आपको बताता हूँ बिलो कैसे होता है। बिलो मतलब कि जैसे 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है और आप कहते हैं कि मैं इसको 12% कम में करने के लिए तैयार हूँ, तो वो आपको 88,000 रुपये में काम दे देंगे। 12% कम मतलब 12,000 रुपये, 1 लाख रुपए से कम में आप उसको काम करने के लिए समर्थ है, आप करके दे देंगे। तो अगर आपकी रेट सबसे न्यूनतम होगी तो आपको बिड मिल जाएगी, आपको टेंडर हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काम होता है। आगे और वीडियोस के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार रूप से दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।